तो चुनावों को हम अक्सर कैसे देखते हैं? चेहरों की लड़ाई, पार्टियों की जंग, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें? एक डेटा इंजीनियरिंग की समस्या की तरह। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सही सल्यूशन सीधे तौर पर लोगों की बेहतर जिंदगी और गवर्नेंस से जुड़ा है। चलिए आज इसी सोच के साथ इस विषय की गहराई में उतरते हैं। और इस पूरे विश्लेषण को जमीन पर समझने के लिए हम एक केस स्टडी ले रहे हैं, हरियाणा के दादरी विधानसभा क्षेत्र की। हम दादरी के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को बहुत करीब से देखेंगे, ताकि हम समझ सकें कि जमीनी हकीकत आखिर है क्या। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम दादरी की बनावट को समझेंगे, फिर लोगों की नब्ज टटोलेंगे, उनकी आवाज सुनेंगे। इसके बाद चुनावी नतीजों के पीछे का मतलब निकालेंगे और आखिर में इन सब के आधार पर एक असरदार गवर्नेंस का खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। चलिए सबसे पहले इस क्षेत्र की सेहत को समझते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई डॉक्टर मरीज की जांच करने से पहले उसके वाइटल साइंस यानी जरूरी संकेतों को समझता है। तो दादरी का हिसाब किताब क्या कहता है? देखिए, वोटर हैं करीब 1,94,000। इनमें से लगभग 65% लोग वोट डालते हैं। ये इलाका ज्यादातर ग्रामीण और खेती पर निर्भर है। आबादी में जाट समुदाय की एक बड़ी भूमिका है, लेकिन ओबीसी और दलित समुदाय भी यहां की राजनीति में काफी अहमियत रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, 2005 से आज तक यहां किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि यहां की राजनीति काफी अस्थिर है और इसीलिए यह समझना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये तो हुए बड़े बड़े आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो लोग हैं, जो असल वोटर हैं, उनकी नब्ज क्या कहती है? अब हम उन असल मुद्दों पर ध्यान देंगे जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। और ये 5 मुद्दे ये दादरी की पूरी कहानी बयां करते हैं। पानी और सफाई की किल्लत, खेती का संकट, बेरोजगारी, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और कमजोर सरकारी सेवाएं। हमारे संविधान में हर इंसान को सम्मान से जीने का अधिकार दिया गया है, और जब लोगों की इन बुनियादी जरूरतों पर बात होती है तो ये जरूरी है कि सार्वजनिक चर्चा तथ्यों पर हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ हो। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी तकलीफ है पानी और सफाई की। पीने के पानी की कमी और पाइपलाइन जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, ये एक ऐसा संकट है जो सालों से चला आ रहा है। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये हर घर को हर रोज परेशान करती है। फिर बात आती है खेती की, जो इस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये रीढ़ तनाव में है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन फसल के दाम गिर रहे हैं। इसने किसानों को एक गहरे संकट में डाल दिया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये यहाँ की ज्यादातर आबादी की रोजी रोटी और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ तनाव है। और ये संकट सिर्फ खेतों तक नहीं है। यहाँ के युवाओं को देखिए। हरियाणा में करीब 11.7% युवा बेरोजगार हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कहानी है, जिसे मौकों की तलाश में अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। सोचिए, अगर किसी शरीर की नसें ही कमजोर हों तो वो शरीर कैसे चलेगा? यहाँ का ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें और बिजली, कुछ वैसी ही कमजोर नसें हैं। और जब ये नसें कमजोर होती हैं तो पूरे इलाके का विकास और लोगों की रोज की जिंदगी दोनों रुक जाती है। और आखिर में बात आती है सरकारी सेवाओं की। अच्छी सेहत और अच्छी शिक्षा, इन दोनों की पहुंच में बहुत बड़ी कमी है, और इसका नतीजा ये होता है कि परिवारों को हर रोज एक संघर्ष करना पड़ता है। ये बुनियादी जरूरतें हैं, और यहीं पर गवर्नेंस की सबसे बड़ी नाकामी दिखती है। तो जब जमीन पर इतनी सारी शिकायतें हों, इतनी परेशानियां हों, तो उसका असर तो दिखेगा ही। अब हम विश्लेषण के अगले पड़ाव पर आते हैं। समझते हैं कि जनता के इस दर्द का चुनावी नतीजों पर क्या और कैसे असर पड़ा। ये चार्ट देखिए, ये कहानी खुद कहता है। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर था सिर्फ 6%, और 2024 में ये सीधा बढ़कर हो गया करीब 48%। इतना बड़ा उछाल ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जमीन पर मौजूद गहरे असंतोष का सीधा नतीजा था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जीत और हार का फैसला हुआ सिर्फ, आप सोचिए, सिर्फ 1957 वोटों से। ये मामूली सा अंतर हमें बताता है कि यहाँ का राजनीतिक माहौल कितना नाजुक है और कैसे हर एक शिकायत, हर एक वोटर आखिरी गिनती में मायने रखता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ 2 पार्टियों की जीत हार की नहीं है। असल में यहाँ का विपक्ष बिखरा हुआ था, और स्थानीय स्तर पर पार्टियों का संगठन भी बहुत कमजोर था। इन सबने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और अस्थिर था। मतलब ये सिर्फ चेहरों की लड़ाई नहीं थी, ये सिस्टम की कमजोरियों की कहानी थी।
तो हमने इलाके की बीमारी समझ ली और नतीजों का मतलब भी निकाल लिया। अब बारी है इलाज की, यानी समाधान की। चलिए अब एक ऐसे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की बात करते हैं जिसे इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा है इलेक्टोरल फेस, यानी चुनावी रणनीति। इसका सीधा सा मतलब है कि किसान, युवा, महिलाएं, इन सभी वोटर ग्रुप्स की सबसे बड़ी शिकायतों को पहचानो और फिर उन्हें ठोस वादों के जरिए सीधा संबोधित करो। बात हवाबाई नहीं, बल्कि लोगों की असल समस्याओं को चुनावी वादों का आधार बनाने की है। दूसरा हिस्सा है नैरेटिव फेज, यानी कहानी गढ़ना। आपको सेवा की एक ऐसी साफ सुथरी कहानी बनानी होगी जो लोगों के दिलों से जुड़े। ये कहानी मौजूदा सरकार की नाकामियों को भी सामने रखे और लोगों में एक बेहतर कल की उम्मीद जगाए। ये सिर्फ वादों की बात नहीं, एक भरोसे की कहानी बनाने की बात है। तीसरा हिस्सा है रिसोर्स फेज, यानी संसाधनों का सही इस्तेमाल। ये पक्का करना कि पैसा और लोग दोनों सही जगह लग रहे हैं, चाहे वो गांव-गांव घूमने वाली प्रचार वैन हो या फिर डिजिटल एड। हर एक रुपए, हर एक कार्यकर्ता के समय का सबसे सही इस्तेमाल होना चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशनल फेस, यानी संगठन को मजबूत करना। मतलब बूथ लेवल पर लोगों से कनेक्शन बनाना, इलाके के प्रभावशाली लोगों को अपने साथ जोड़ना और एक ऐसी जमीनी टीम तैयार करना जो घर घर जाकर लोगों का भरोसा जीत सके। अब सवाल ये उठता है कि ये 4 सूत्रीय रणनीति कागज पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये जमीन पर कैसे उतरेगी? इसके लिए एक ठोस 90 दिन का एक्शन प्लान है। इस 90 दिन के प्लान को आप एक सीढ़ी की तरह देख सकते हैं। पहले 30 दिन जमीनी काम, घर घर जाकर लोगों की शिकायतें दर्ज करो और मोहल्ला कमेटियां बनाओ। अगले 30 दिन एक्शन, कम्युनिटी पानी के नल जैसे दिखने वाले काम शुरू करो और विकास गारंटी का ऐलान करो। और आखिरी 30 दिन मोबिलाइजेशन, रोड शो, सिग्नेचर कैंपेन और डिजिटल प्रचार के जरिए जमीन पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाओ। तो ये पूरा सिस्टमैटिक अप्रोच, ये डेटा इंजीनियरिंग, ये सब हमें सिर्फ एक मंजिल की ओर ले जाता है, लोगों और उनके चुने हुए नुमाइंदों के बीच एक मजबूत और स्थायी विश्वास बनाना। और इस भरोसे की नींव में लोगों की निजता का सम्मान और उनकी सहमति का ध्यान रखना भी शामिल है, जैसा कि भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी हमें बताता है। और अंत में हम एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का सार है। क्या गवर्नेंस सिर्फ चुनाव के दिन किया जाने वाला एक वादा है, या फिर ये हर दिन लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है? सोचिएगा जरूर। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at ngr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics.